यह कहानी सदियों पुरानी है। जब हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, कालिका। यह गांव अपने अद्वितीय मंदिर अंधकारेश्वर महादेव के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि इस मंदिर में स्वयं महाकाल विराजमान थे और इस मंदिर का गर्भगृह सदैव अंधकार में डूबा रहता था। किसी ने कभी भी गर्भगृह का दीपक जलते हुए नहीं देखा था, फिर भी मंदिर में अद्भुत रोशनी का आभास होता था। गांव में एक युवती देवयानी रहती थी, जो अपने पिता के साथ मंदिर के पास ही एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। देवयानी का जीवन सरल था, परंतु उसका मन हमेशा उस रहस्य में उलझा रहता था जो अंधकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में छिपा था। लोग कहते थे कि जो भी उस गर्भगृह के अंधकार में झांकने की कोशिश करता है, वह वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में एक सन्यासी का आगमन हुआ। उसका नाम भैरवनाथ था। भैरवनाथ तपस्वी और विद्वान थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वे रहस्यों के ज्ञानी हैं। देवयानी को उस सन्यासी में कुछ विशेष लगा और उसने उनसे अंधकारेश्वर महादेव के गर्भगृह के रहस्य के बारे में जानने की इच्छा जताई। भैरवनाथ ने देवयानी की आंखों में एक दृढ़ संकल्प देखा और उसे बताया, यह अंधकार केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। जो इस अंधकार में प्रवेश करना चाहता है, उसे अपने भीतर के अंधकार से भी गुजरना होगा। भैरवनाथ ने देवयानी को चेतावनी दी कि यह अंधकार उसके साहस और आत्मा की परीक्षा लेगा, लेकिन देवयानी का संकल्प दृढ़ था। उसने उस अंधकार के रहस्य को जानने का निश्चय कर लिया। रात का समय था। देवयानी और भैरवनाथ मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, एक गहरी ठंडक और अजीब सी शांति ने उन्हें घेर लिया। देवयानी ने भैरवनाथ की ओर देखा और उनकी अनुमति पाकर गर्भगृह में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और एक गहरे अंधकार ने उसे घेर लिया। वह उस रहस्यमयी स्थान में खोने लगी और उसे अपनी पुरानी यादें, अपने डर और अपनी गहरी छिपी हुई इच्छाएं दिखाई देने लगीं। तभी एक आवाज आई, जो भी इस अंधकार को समझ लेता है, वह जीवन और मृत्यु के भेद को जान लेता है। देवयानी ने साहस के साथ अपनी भावनाओं का सामना किया और धीरे धीरे वह अंधकार में छिपी एक रोशनी की ओर बढ़ने लगी। उसने देखा कि उसके भीतर का अंधकार ही उसके मार्ग में बाधा बना हुआ था। अचानक से गर्भगृह में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवयानी ने अपने भीतर के भय और असुरक्षा को पीछे छोड़ दिया था। जब वह बाहर आई तो उसका चेहरा शांत और दिव्य था। भैरवनाथ ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुमने उस रहस्य को जान लिया जिसे जानने के लिए अनेक लोग यहां आते हैं, परंतु केवल वही इसे जान पाता है जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है। देवयानी अब केवल एक साधारण युवती नहीं रही। उसने स्वयं को भीतर से जान लिया था और गांव के लोग उसे अब एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानने लगे। उसने लोगों को सिखाया कि सच्चा अंधकार हमारे भीतर होता है और केवल आत्मज्ञान से ही हम उसे दूर कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली रहस्य और अंधकार हमारे अपने भीतर होता है। जब हम अपने डर, असुरक्षा और कमजोरियों का सामना करने का साहस करते हैं, तभी हमें आत्मज्ञान और शांति प्राप्त होती है। अंधकार से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग आत्म स्वीकृति और आत्मसमझ है।